Good morning, dear students. After the confirmation of ethane, our next topic is confirmation of butane. कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन से आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। इक्लिप्स्ड क्या होती है, स्टैगर्ड क्या होता है, एंटी क्या है, गोचे क्या है, वहाँ पे स्क्यू क्या है, वो जो डिफरेंट टाइप के हमारे पास कन्फर्मेशंस हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। हम कह सकते हैं एन ब्यूटेन के में कन्फर्मेशंस को स्टडी करना है। वहाँ पे क्या है कि जो इथेन मॉलिक्यूल था मेरे पास, इथेन क्या था, कार्बन के पास क्या थे, तीन हाइड्रोजन थे। इथेन मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस किया। ये हम कह सकते हैं कि डाइमिथाइल इथेन भी हम इसको बोल सकते हैं, 1,2 डाइमिथाइल इथेन्स। वैसे 1,2 डाइमिथाइल इथेन हम इसको सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं, जो हमें इसमें कन्फर्मेशन है एन ब्यूटेन की, वो उसको मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है। अब मैं इसका न्यूमैन ड्रा कर रहा हूँ। हम न्यूमैन 60 डिग्री, 120, 180, 240, 300, 360, उसकी मैं सारी कन्फर्मेशन आपको ड्रा करके वहाँ पे दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसकी फुली इक्लिप्स्ड बनाता हूँ, फुली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। आप इस मॉलिक्यूल को इस तरह से लिख लो। मैं इक्लिप्स्ड ड्रा कर रहा हूँ इसकी डायरेक्ट। CH3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आपको यहां से व्यू करना है, मॉलिक्यूल को आपको यहां से व्यू करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी ये यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन, उसके बाद क्या, मिथाइल के बैक एंड पे क्या है, मिथाइल, इसके बैक एंड पे क्या, हाइड्रोजन। मैंने इसको 60 डिग्री की रोटेशन दी। 60 डिग्री की रोटेशन के बाद क्या होगा, CH3। जब आप 60 डिग्री की रोटेशन दे रहे हैं तो आपको किसी भी एक एंड को, एक टर्मिनल को फिक्स करना है। इसको फिक्स किया, इसको रोटेट कर सकते हो, इसको फिक्स करके इसको रोटेट कर सकते हो। अब किसी एक को फिक्स करके आपको दूसरे को रोटेट करना है। सो दिस वन इज CH3 हेयर, हाइड्रोजन अगेन 60 की रोटेशन दी। मैं इसको ब्लैक से ड्रा कर रहा हूँ। CH3 हाइड्रोजन अगेन 60 की रोटेशन पे क्या होगा, CH3 हाइड्रोजन दोबारा मैंने उसमें 60 की रोटेशन दी। हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन अगेन 60 रोटेशन, अगेन 60 डिग्री की रोटेशन देने पे क्या होगा, जब मैंने इसमें अगेन 60 डिग्री की रोटेशन दी, CH3 हाइड्रोजन ये CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हेयर इज आल्सो हाइड्रोजन, अगेन 60 डिग्री की रोटेशन। CH3 हाइड्रोजन उसके बाद क्या होगा, CH3 हाइड्रोजन। अब मेरे पास ये डिफरेंट टाइप की कन्फर्मेशन यहाँ पे बन के आई है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 0 डिग्री, 60, 120,
180, 240, 300 डिग्री। और अगर मैं दोबारा इसको 60 डिग्री की रोटेशन देता हूँ तो दिस वन की 0 और 360 एक ही होते हैं। 0 डिग्री या तो मैं इसको 0 डिग्री पे रोटेट कर दिया, या 360 मैंने इसको पूरा सर्कल 360 पे रोटेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या मिथाइल मिथाइल बिल्कुल एक दूसरे के पास है। सो दिस वन इज फुली इक्लिप्स्ड। ये कंफर्मेशन कैसी है मेरे पास? फुली इक्लिप्स्ड है। और ये कैसी है? पार्शली इक्लिप्स्ड। एंड दिस one is also, sorry, this one is not partially eclipsed, this one is fully eclipsed, and this one is eclipsed, and this one is partially eclipsed. This one is staggered. This one is like this one, क्योंकि अब मिथाइल पे हाइड्रोजन है, मिथाइल पे हाइड्रोजन, मिथाइल पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन। दिस वन इज आल्सो पार्शली इक्लिप्स्ड। एंड दिस वन इज इक्लिप्स्ड। दिस वन इज इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड को हम यहाँ पे इसमें गोचे भी बोलते हैं। इस कन्फर्मेशन को हम गोचे बोलते हैं यहाँ पे। उसको हम यहाँ पे इक्लिप्स्ड कह सकते हैं। दिस वन इज इक्लिप्स्ड। फुल इक्लिप्स्ड, गोचे, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड गोचे हम इसको कह सकते हैं। एंड दिस वन इज फुल इक्लिप्स्ड। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने बात की, हमने जब हम कन्फर्मेशन की बात की थी, जब हम कन्फर्मेशन की बात करें तो हमने वहाँ पे मैंने डेफिनेशन क्या दी थी? द इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंटरी अरेंजमेंट्स इन स्पेस बाय रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कि जब हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन दे रहे हैं तो हमारे पास वहाँ पे डिफरेंट टाइप की कन्फर्मेशन आ रही हैं। इथेन के केस में हमने देखा था कि हमारे पास वहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइप की कन्फर्मेशन एग्जिस्ट करती हैं। 2 टाइप की कन्फर्मेशन हमारे पास स्टैगर्ड और जो इक्लिप्स है, सिर्फ 2 ही टाइप की कन्फर्मेशन एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 4 टाइप की कन्फर्मेशन एग्जिस्ट करती हैं। फुल इक्लिप्स्ड, दिस वन इज गोचे, बोथ आर सेम, स्टैगर्ड, एंड बोथ दिस वन आल्सो सेम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो मेरे पास यहाँ पे 4 टाइप की 4 कन्फर्मेशन एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं बात करता हूँ ब्यूटेन्स के लिए, ब्यूटेन के लिए 4 टाइप की कन्फर्मेशन एग्जिस्ट करती हैं विद डिफरेंट एंगल। अब हम स्टेबिलिटी की बात करें। स्टेबिलिटी का आपको सिंपल से एक बात करें, या तो भाई एंगल स्ट्रेन आ रही है, कहीं पे स्टीरिक स्ट्रेन आ रही है, तो इन सब की वजह से मॉलिक्यूल में जो अगर स्टीरिक स्ट्रेन आ रही है कहीं पे, ये 2 ग्रुप बिल्कुल पास पास आ रहे हैं, तो उससे मॉलिक्यूल में क्या आ जाती है कि स्ट्रेन डेवलप हो जाती है। जब मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आती है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे क्या CH3 बिल्कुल एक दूसरे के पास है। CH3 क्या बिल्कुल एक दूसरे के पास है, तो यहाँ पे इनके बीच में ज़्यादा रिपल्सन होगा तो ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पे CH3 बिल्कुल एक दूसरे के क्या एंटी हैं। This one methyl and this one is both are anti to each other. So this one is higher stability. यहाँ पे क्या मिथाइल क्या एक दूसरे के, उनमें भी किसी थोड़ा सा गैप है। गैप आने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। यहाँ पे क्या CH3 हाइड्रोजन, यहाँ पे सबके बीच में कुछ ना कुछ गैप है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो यहाँ पे स्टीरिक स्ट्रेन कम रहेगी, यहाँ पे स्टीरिक स्ट्रेन ज़्यादा रहेगी। अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूँ, दिस वन है सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी, then this one and then this one, स्टैगर्ड के बाद आएगा इसमें गोचे, स्टैगर्ड, गोचे, इक्लिप्स्ड एंड फुल इक्लिप्स्ड। ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर रह सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ स्टैगर्ड एंड डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, गोचे, फुल इक्लिप्स्ड, पार्शियल इक्लिप्स्ड। जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की कन्फर्मेशन है उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को मैं कैसे ड्रा करता हूँ? मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम उसकी हेल्प से ड्रा करता हूँ, उसकी एनर्जी वगैरह वहाँ पे ड्रा करता हूँ, तब हम देखेंगे कि कैसे जो मेरी मॉलिक्यूल है वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी है वो कम रहेगी, वहाँ पे ज़्यादा रहेगी। सो हम यहाँ पे रिलेटिव स्टेबिलिटी देखते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। जो हमारे पास एन ब्यूटेन की जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी जो डिफरेंट कन्फर्मेशन है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
हम फुली इक्लिप्स्ड की बात करेंगे जहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है 0 डिग्री। इससे पहले मैं वैसे आपके सामने 6 कन्फर्मेशन ड्रा करके दिखा चुका हूँ, मैं उनको दोबारा से ड्रा कर रहा हूँ। एक बार आप देखो कि हम कैसे जो कन्फर्मेशन उनको ड्रा कर सकते हैं। जब मिथाइल मिथाइल एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, देन दिस वन इज फुली इक्लिप्स्ड कोरस्पॉन्ड टू फर्स्ट पोजीशन। जब मैंने इसमें 60 डिग्री की रोटेशन दी तब मॉलिक्यूल मेरे पास किस तरह से होगा। दिस वन इज इक्लिप्स्ड, गोचे भी हम इसको बोलते हैं, गोचे कन्फर्मेशन। दिस वन इज फुली इक्लिप्स्ड, गोचे। थर्ड वन अगेन 60 डिग्री की रोटेशन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दिस वन इज पार्शियली इक्लिप्स्ड, P लिख रहा हूँ, P मीन्स पार्शियली इक्लिप्स्ड। अगेन मैंने 60 डिग्री की रोटेशन दी, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगेन 60 डिग्री की रोटेशन, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगेन 60 डिग्री की रोटेशन, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और जब दोबारा मैं 60 डिग्री की रोटेशन दूंगा, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड here is also CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एनर्जी की हेल्प से अब हम देखते हैं इनको। ये यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री 60 120 180 एंटी हम इसको बोल सकते हैं, स्टैगर्ड हम कह सकते हैं, 240 300 एंड 360 डिग्री। 1 1 दोनों कन्फर्मेशन क्या सेम है, सो दैट कोरस्पॉन्ड टू दिस पोजीशन। दिस वन सेकंड एंड फिफ्थ बोथ आर सेम, CH3 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 60 डिग्री एंड दिस वन बोथ आर सेम सेकंड एंड सिक्स्थ। तो उसका जो हम्प है, जिसका एनर्जी है वो क्या है, सेम है दोनों, 3.35 किलो जूल पर मोल। उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स्ड एंड दिस वन इज आल्सो पार्शियली इक्लिप्स्ड, थर्ड एंड फिफ्थ एंड दिस वन इज फोर्थ वन। अब हमें पता है कि ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम मैंने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को ड्रा किया है, ऐसी एनर्जी इंक्रीज कर रही है 18.4 किलो जूल पर मोल, यहाँ से ये 14.2 किलो जूल पर मोल है। पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, यहाँ से टॉप टू बॉटम टू टॉप इंक्रीज कर रही है। सो इसकी एनर्जी कितनी, 18.4 किलो जूल, ये सबसे कम स्टेबिलिटी है इसकी। ये मॉलिक्यूल क्या है, अगर मैं इसमें से 14 में से 3 माइनस कर रहा हूँ तो ये मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी के साथ ज़्यादा स्टेबलाइज है, 14 में से 3 गई, ये हो जाएगा 11.2 मॉलिक्यूल एनर्जी, 11.2 के 11 पॉइंट के अराउंड 11 पॉइंट समथिंग किलो जूल पर मोल एनर्जी के साथ ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबलाइज है। लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या, ये सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज है, इसकी एनर्जी क्या सबसे ज़्यादा है, इसकी एनर्जी क्या सबसे कम है। इसकी एनर्जी को मैंने 0 से रिप्रेजेंट किया, 0 किलो जूल पर मोल की जो मैंने एंटी है उसको मैंने वहाँ पे स्टैंडर्ड माना है। इसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि ये मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज है, इसके कंपैरिजन में ये इससे थोड़ा स्टेबलाइज है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ, इन दोनों के कंपैरिजन में ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबलाइज है एज कम्पेयर टू दिस वन, और ये मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज है। तो मैं कह सकता हूँ कि सेकंड एंड सिक्स्थ आर स्टेबलाइज विद 3.35 किलो जूल पर मोल एनर्जी एंड फिफ्थ वन इज स्टेबलाइज विद 14.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी एंड थर्ड एंड
फिफ्थ इज डिस्टेबलाइज विद 14.2 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। अब हम डिस्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, मिथाइल मिथाइल एक दूसरे के बिल्कुल एंटी हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल में बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई ना स्टीरियो स्टेट रहेगी ना कोई रिपल्सन रहेगी मॉलिक्यूल में, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज रहेगा। यहाँ पे क्या है कि मिथाइल मिथाइल एक दूसरे के, इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप है, लेकिन यहाँ पे क्या मिथाइल के साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन है, मिथाइल के पास हाइड्रोजन है, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ स्ट्रेन हो सकती है कि जो इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हाइड्रोजन का और जो मिथाइल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उनके बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगी, और जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगी तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन इस केस में क्या है कि जो CH3 उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप है, तो यहाँ पे जो स्टीरिक रिपल्सन रहेगी वो कम रहेगी एज कम्पेयर टू दिस वन। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, अगर मैं स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करूँ, स्टैगर्ड आएगा सबसे पहले, सॉरी मैं एंटी से लिख रहा हूँ, एंटी सबसे पहले क्या आएगा, एंटी कन्फर्मेशन, देन गोचे, देन पार्सली क्लिप्ड, एंड देन फुली क्लिप्ड। जिसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा वो इस तरह से रहेगा। एंटी टू जब हम फुली क्लिप्ड की तरफ मूव करेंगे, जो स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल की वो डिक्रीज करेगी जब हम कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन की हम बात कर रहे हैं। एक बार इसको देख सकते हो, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सिंपली आपको जस्ट रोटेट करना है 0, 60, 120, 180। उसके बाद आपको मॉलिक्यूल्स को देखना है कि जो मेरे पास CH3 है या वहाँ पे CH3 की जगह कोई दूसरा बल्कि ग्रुप है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, उनके बीच में कोई स्टेरिक इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, कोई रिपल्सन, कोई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, कोई इस तरह की जो फोर्सेस है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, तो उस केस में जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। आपको पता है, वैसे भी आपको पता है कि स्टेरिक रिपल्सन की वजह से या कहीं पर स्टेरिक इंटरेक्स अगर इंक्रीज हो रही है तो जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ये हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं, जब हम रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर पे जनरली जो मॉलिक्यूल है वो एंटी और गोचे कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है, मतलब मैक्सिमम जो उसकी एग्जिस्टेंस रहती है वो एंटी और गोचे कन्फर्मेशन में रहती है। समवट वो नेग्लिजिबल अमाउंट में पार्सली क्लिप्ड और फुली क्लिप्ड में भी कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। हम ये कह सकते हैं अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम जो उसकी 75% है वो एंटी या गोचे कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करेगा, और जो उसकी 25% है जो पार्सली इक्लिप्स्ड या फुली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करेगा। मीन्स 2/3 वो एंटी और गोचे में रहता है, 1/3 वो फुली इक्लिप्स्ड या पार्सली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में रहता है, क्योंकि इस जो ये कन्फर्मेशन है एंटी और गोचे, दिस वन एंड दिस वन, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन एंड दिस वन। इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत लो है, क्योंकि मिथाइल मिथाइल बिल्कुल एक दूसरे के पास हो गए, बिल्कुल बैक एंड पे है, एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, पैरेलल है बिल्कुल एक दूसरे के वहाँ पे अगर हम बात करें। और जो ये कन्फर्मेशन है इंटर कन्वर्टिबल है, जो मैंने यहाँ पे एनर्जी रिप्रेजेंट किया 3.35। अगर मुझे गोचे को एंटी में कन्वर्ट कराना है तो मुझे 3.35 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट कराना है तो 14.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे लिखी है उसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल किस कन्फर्मेशन को किस कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट चेंज कराने के लिए, सपोज करो मुझे गोचे को एंटी में कन्वर्ट कराना है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो मुझे उसमें से इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी 3.35 किलो जूल पर मोल, तब ये इस एंटी को कन्फर्मेशन में आके स्टेबल हो सकता है। अदरवाइज ये उस कन्फर्मेशन में वहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी जो जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी जितनी डाउन रहेगी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। लोअर इज द एनर्जी, हायर इज द स्टेबिलिटी। तो आई होप जो कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन है वो आपको समझ में आया होगा। एंटी क्या होता है, स्क्यू क्या होता है, गोचे क्या होती है, इसको हम स्क्यू भी बोलते हैं, गोचे को हम स्क्यू भी बोलते हैं, SKEW। गोचे के साथ आप यहाँ पे स्क्यू भी लिख सकते हो आप। पार्सली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड ये है ही है, किस तरह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच करें। तो ये जो कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन था जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे कवर होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे पास जो इसमें इथेन के मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन थे, मिथेन में एन ब्यूटेन के इसमें मिथाइल आने की वजह से वहाँ पे डिफरेंट टाइप की कन्फर्मेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।